Hello बच्चों, let's read the question. The question says an ideal flow of any fluid mass satisfied. Option A Pascal law, option B Stokes law, option C continuity equation, option D Bernoulli-Stein law theorem. So when a fluid in motion, it must move in such a way that mass is conserved. यानी कि किसी भी क्रॉस सेक्शन में, सपोज ये एक ट्यूब है, इसके अंदर से अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो सपोज इस क्रॉस सेक्शन में या इस क्रॉस सेक्शन में, किसी भी क्रॉस सेक्शन में अगर हम ले द मास इज कॉन्जर्व. सो मैथमेटिकली अगर हम लिखे द रेट ऑफ फ्लो इज सेम अक्रॉस द लेंथ ऑफ द लिक्विड फ्लो ऑफ द लिक्विड. तो यहाँ पे अगर मास m1 होगा, यहाँ पे भी मास हमारा m1 ही होगा. तो इसको अगर हम लिखे पर यूनिट टाइम, इसका क्रॉस सेक्शन सपोज हम ले लेते a1, इसका क्रॉस सेक्शन सपोज ले लेते a2, वेलोसिटी फ्लो ऑफ v1 यहाँ पे v2 लिख लेते हैं. तो m1 इक्वल्स टू अगर m2 होगा तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी या वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. अगर ये लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल होगा, यानी कॉम्प्रेसिबिलिटी इसका नहीं होगा, नेग्लिजिबल होगा, तो हम डेंसिटी इक्वल मान के चल सकते हैं. तो दोनों तरफ वॉल्यूम सेम आएगा. तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया को हम यहाँ पे लिख लेते हैं सपोज a1, और पर यूनिट टाइम में जितना लेंथ का लिक्विड फ्लो कर रहा है वो उसका वेलोसिटी होगा, यानी v1 होगा, और यहाँ पे a2 इंटू v2 हो जाएगा. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन जब आइडियल लिक्विड फ्लो करेगा. तो इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन. ठीक है, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का ही शो कर रहा है. तो एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी लिक्विड मस्ट सेटिस्फाई द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन. Hope you all understood it well. Best of luck. Thank you.